स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लाभांश नीति, डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी का इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं। एक संस्था द्वारा अपनी आय में से समस्त व्ययों एवं आयोजनों को कम करने के पश्चात शेष राशि जो इसके अंशधारियों में बांटी जाती हैं वो लाभांश कहलाते हैं। लाभांश का वितरण करते समय संचालकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि न केवल उचित लाभांश का वितरण कर अंशधारियों को संतुष्ट रखना चाहिए, बल्कि कंपनी अपने भावी विकास एवं विस्तार हेतु कोषों की व्यवस्था भी उचित एवं पर्याप्त मात्रा में कर सके। संयुक्त प्रमंडल या कंपनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सदस्यों से पूंजी प्राप्त करके संस्था का वित्त पोषण किया जाता है। सदस्य कंपनी में पूंजी का विनियोग निरंतर आय प्राप्त करने के उद्देश्य से करते हैं। यह आय उन्हें लाभांश के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि सदस्यों को लाभांश वितरित न किया जाए या प्रचलित दर से कम दर पर लाभांश दिया जाए तो उनमें निराशा होगी तथा वे बचत व विनियोग के प्रति हतोत्साहित होंगे। यदि कंपनियां अंशधारियों को इतना लाभांश नहीं दे सकती जितना वे सामान्यतः विनियोजित राशि पर ब्याज प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ऐसी कंपनियों के लिए अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करना कठिन होगा तथा नई कंपनियों के लिए पूंजी जुटाना और भी अधिक कठिन हो जाएगा। अतः लाभांश केवल कंपनी व उससे संबद्ध सदस्यों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय बचत को गति प्रदान करने तथा विनियोग को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। लाभांश नीति का समुचित अर्थ समझने के लिए हम लाभांश का अर्थ देखते हैं। मीनिंग ऑफ डिविडेंड: विभाजन योग्य लाभ यानी डिविजिबल प्रॉफिट्स का वह भाग जो कंपनी के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में प्राप्त होता है, लाभांश कहलाता है। विभाजन योग्य लाभ से आशय कंपनी के उन लाभों से हैं जो वैधानिक तौर पर अंशधारियों में लाभांश के रूप में बांटे जा सकते हैं। इस आशय के लिए शुद्ध लाभ का अभिप्राय उस लाभ से होता है जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 394 की व्यवस्थाओं के अनुसार है तथा इसमें से आयकर की राशि घटा दी गई है व कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अनुसार हास यानी डेप्रिसिएशन घटा दिया गया है। कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि कंपनी के पास पर्याप्त लाभ न हो, संचालक मंडल सिफारिश न करे एवं वार्षिक साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा अनुमोदन न हो। SM शाह के अनुसार लाभांश एक व्यावसायिक कंपनी के लाभ हैं जो उसके सदस्यों में अंशों के अनुपात में बांटे जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लाभांश कंपनी के लाभों का वह भाग है जो अंशधारियों में बांटने के लिए नियत यानी तय कर दिया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अनुसार उपलब्ध लाभों एवं रिजर्व में से अंशधारियों को किया गया वितरण ही लाभांश है। तो इससे स्पष्ट है कि लाभांश का आशय कंपनी की अर्जनों के उस भाग से हैं जो कंपनी के अंशधारियों में बांटा जाता है। लाभांश वस्तुतः कुल अर्जनों में से समस्त व्ययों के घटाने एवं विभिन्न प्रकार के कोषों व करों के लिए उचित प्रावधान करने के पश्चात बचे आधिक्य यानी सरप्लस का ही एक भाग होता है। इस आधिक्य पर सामान्य अंशधारियों का ही अधिकार होता है। यद्यपि ये इसके तत्काल वितरण के लिए कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में संचालक गण चाहे तो कंपनी का समस्त अर्जित लाभ व्यवसाय में धारित कर सकते हैं
ऐसी स्थिति में लाभांश की घोषणा नहीं की जाएगी तथा समस्त अर्जनों यानी जो भी प्राप्त आय हैं को विभिन्न कोषों अथवा अधिकोषों के रूप में ही रहने दिया जाएगा। लाभांश की घोषणा करते समय कंपनी के संचालक मंडल को निम्न 2 बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। कंपनी की आवश्यकताएं, नीड ऑफ द कंपनी। लाभांश की घोषणा करने से पूर्व कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं को अवश्य ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि कंपनी की निकट भविष्य में विस्तार व विकास की योजना हो तो उसके लिए कंपनी को वित्त की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में लाभांश कम घोषित किया जा सकता है तथा अधिक आवश्यक हो तो लाभांश घोषित ही नहीं किया जाए। इस प्रकार कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता बनाए रखना अधिक आवश्यक है, चाहे इसके लिए अंशधारियों को कम लाभांश ही क्यों न देना पड़े। दूसरा, अंशधारियों को उचित प्रतिफल, रीजनेबल रिटर्न टू शेयर होल्डर्स। अंशधारी अंशों में विनियोग प्रत्याय करने की आशा में करते हैं, अतः संचालकों को इस बात का अनुमान होना चाहिए कि अंशधारियों को उचित प्रतिफल दे सके। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो अंशधारियों में असंतोष होगा, जिससे कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य एवं कंपनी की साख पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अब हम देखते हैं लाभांश घोषणा एवं वितरण के संबंध में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधान क्या क्या हैं। भारत में लाभांश की घोषणा एवं वितरण के संबंध में कंपनी को अपने अंतर्नियमों, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 तथा 206 एवं सारणी अ के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इस संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं उल्लेखनीय हैं। पूंजी में से लाभांश न बांटा जाए। कंपनी किसी भी अवस्था में पूंजी में से लाभांश नहीं बांट सकती है। लाभांश वर्ष के लाभों या अन्य किन्हीं अवितरित लाभों में से ही दिया जाना चाहिए। पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों का पालन। संस्था के पार्षद सीमा नियमों तथा अंतर नियमों में विभाजन योग्य लाभ के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए। लाभांश घोषित करने व उनको भुगतान करने की रीति का उल्लेखनीय वर्णन संस्था के अंतर नियमों में दिया जाता है। ये अंतर नियम कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के विरुद्ध नहीं हो सकते हैं। जैसे सारणी अ के अधिनियम 85 से 94 के अधीन लाभांश के संबंध में निम्नलिखित नियम हैं। कंपनी अपनी साधारण सभा में लाभांश घोषित कर सकती हैं। लाभांश उस धनराशि से अधिक नहीं हो सकते जिसके लिए संचालक मंडल ने स्वीकृति दी है। दूसरा, संचालक मंडल समय समय पर ऐसे लाभांशों का भुगतान कर सकता है जो कि कंपनी के लाभों को देखते हुए उसे उचित प्रतीत होते हैं। तीसरा, संचालक मंडल कंपनी में लाभांश की स्वीकृति देने से पहले एक निश्चित धनराशि सुरक्षित कोष अथवा कोषों के लिए नियोजित कर सकता है और ऐसे कोषों का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए कर सकता है जिनके लिए कंपनी के लाभ उचित रूप से प्रयोग किए जा सकते हैं। संचालक मंडल कंपनी के किन्हीं लाभों को उक्त कोषों से नियोजित न करके अगले वर्ष के लिए हस्तांतरित कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अपने अंशों के लिए लाभांश के विशेष अधिकार हैं, लाभांश की घोषणा तथा भुगतान प्रदत्त धनराशि के आधार पर किया जाएगा। पूर्व प्राप्त मांगों की धनराशि इस आशय के लिए प्रदत्त राशि नहीं मानी जाएगी। संचालक मंडल किसी सदस्य को देय लाभांश में से ऐसी धनराशि रोक सकता है जो कि उस सदस्य द्वारा कंपनी को लाभों के लिए अथवा कंपनी के अंशों के संबंध में अन्य किसी रूप में उस समय देय हो। नकदी में देय लाभांश अंशधारियों के रजिस्टर्ड पते पर चेक अथवा अधिपत्र भेजकर भुगतान किया जा सकता है। ऐसा प्रत्येक चेक अथवा अधिपत्र आदेशित चेक होगा। संयुक्त अंशधारियों की दशा में कोई भी अंशधारी लाभांश प्राप्त कर सकता है।
घोषित किए गए लाभांश की सूचना सदस्यों को देना आवश्यक है। किसी भी लाभांश पर कंपनी द्वारा ब्याज देय नहीं होगा। थर्ड, लाभांश का भुगतान केवल लाभों में से, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स। लाभांश का भुगतान केवल लाभों में से किया जा सकता है, पूंजी में से नहीं। कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी द्वारा किसी लेखा वर्ष के लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान हास की व्यवस्था करने के पश्चात कंपनी के उस लेखा वर्ष के लाभों में से किया जा सकता है, अथवा जहां केंद्रीय अथवा प्रांतीय सरकार ने लाभांश की प्रतिभूति दी है वहां उसके फलस्वरूप प्राप्त होने वाली धनराशि में से किया जा सकता है। यह भी व्यवस्था है कि केंद्रीय सरकार ऐसी आज्ञा बिना मूल्यह्रास की व्यवस्था किए लाभांश वितरण की दे सकते हैं यदि ऐसा करना जनता के हित में हो। ये धारा 205 में दिया गया है। लाभांश का भुगतान केवल नकदी में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली इन कैश। अधिनियम की धारा 205(3) के अनुसार केवल निम्नलिखित परिस्थितियों को छोड़कर लाभांश का भुगतान नकद में किया जाना चाहिए। लाभों का पूंजीकरण करना, कंपनी के संचय को पूर्णतः अधिक लाभांश अंशों के निर्गमन के लिए प्रयोग करना और सदस्यों को पूर्व निर्गमित अंशों के अदत्त भाग का भुगतान करना। लाभांश का भुगतान केवल निर्दिष्ट व्यक्तियों को, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ओनली टू स्पेसिफाइड पर्सन्स। लाभांश का भुगतान रजिस्टर्ड अंशधारियों को अथवा उसके बैंकर को, अथवा यदि अंश अधिपत्र निर्गमित किया जा चुका है तो ऐसे अधिपत्र के वाहक को अथवा उसके बैंकर को किया जा सकता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। और लास्ट, लाभांश का भुगतान 30 दिन में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज। यदि कंपनी द्वारा लाभांश घोषित कर दिया गया है तो घोषणा की तिथि से 30 दिन के अंदर उसका भुगतान भी कर दिया जाना चाहिए। त्रुटि के लिए दायी व्यक्ति को 3 वर्ष तक का साधारण कारावास और 1000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना दोष जारी रहने तक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दोष जारी रहने की अवधि के लिए कंपनी 18% की दर से ब्याज चुकाने हेतु उत्तरदायी होगी। कंपनी संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित धारा 2007 में ये स्पष्ट किया गया है।